हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने देखा है कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं सबसे पहले, जैसे कि x बराबर क्या दिया है, a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, ये क्वेश्चन दिया गया है। एंड y इक्वल टू दिया है, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, y इक्वल टू क्या दिया है, a इंटू साइन टी प्लस माइनस है यहाँ पे t कॉस टी। ये क्वेश्चन था फर्स्ट। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको dx बाय dt के टर्म में हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये पेन, हाँ, तो dx बाय dt करना है तो ये हो जाएगा, a हो जाएगा, और cos का क्या होता है, माइनस साइन टी होता है। क्या होता है, माइनस साइन टी। अब देखो इसको क्या कैसे करेंगे, एक बार t को एज इट इज रहने देंगे और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी, एक बार फिर प्लस साइन टी इंटू, अगर टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। देखो साइन टी से माइनस साइन टी ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए टी इंटू कॉस टी। ओके, अगेन इसको dy बाई डी एक्स अब करना है इसी तरीक़ा से, सॉरी dy बाई डी टी है, क्या है, dy बाई डी टी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a इंटू साइन का होता है cos t, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस, एक बार t को एज इट इज रहने देंगे और cos का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। ओके, क्या हो गया, माइनस साइन टी, फिर माइनस ये कॉस टी और टी को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 होगा। देखो कॉस टी एंड कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ए टी साइन टी। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये विजिबल नहीं हो रहा है अच्छा से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विजिबल करेंगे अच्छे से। नाउ परफेक्ट। ओके, अब हमको क्या फाइंड आउट करना था, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स करने के लिए देखो यहाँ पर dy बाई डी टी कर सकते हैं, बट्टे में dx को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई डी टी। ओके, एंड dy बाई डी एक्स क्या निकाला है हमने, dy बाई डी टी क्या निकाला है, ए टी साइन टी बाय माइनस ए टी कॉस टी। देखो ए टी और ए टी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा माइनस साइन टी बाय कॉस टी, और साइन टी माइनस कॉस टी ये हो जाता है माइनस 10 टी। यही इसका आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का सेकेंड, ये फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चलो इसमें क्या था, x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये था।
एंड y इक्वल टू क्या था, b इंटू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन था। तो इसको हम देखो, इसको दो मेथड से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी पैरामेट्रिक इक्वेशन देख रहे हैं, पैरामेट्रिक मेथड से ही बनाएंगे यहाँ पे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन से ही बनाना है। तो यहाँ पर dx बाई dt करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। इसको डिफरेंस ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे जैसा है। फिर हमको d1 माइनस टी स्क्वायर करना है बाई dt, माइनस ये होता है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी बाय डी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाय डी टी। और ये बाय में क्या हो जाएगा, आपको पता है कि स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व आप करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा माइनस 2t। क्या हो जाएगा, माइनस 2t। यहाँ पर हो गया आपका माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये यहाँ पर था, हो गया। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2t। ओके, यहाँ पर हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस 280, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये हो जाएगा माइनस 2a/t³। समझ में आ गया, 2a। इसी तरीक़ा से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a/t। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 2a/t³। देखो ये हो गया। ओके, बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल। और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे आपको क्या बचा, माइनस 480 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर निकल के आ गया। तो इसको हम इक्वेशन 1 ले सकते हैं। ओके, dx बाई dt निकल के आ गया हमारा माइनस 480 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब हमको इसमें फाइंड आउट करना है y इक्वल टू, क्या करना है, y इक्वल टू, ये तो हमारा निकल गया। चलो हमको y बराबर निकालना है। तो y बराबर क्या दिया, b इंटू 2t1 प्लस टी स्क्वायर, ये दिया है। तो अब इसको निकालो, dy बाय dt, ये हो गया b, ये 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, अगर ये 2t है तो देखो मैं पूरा एक एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, माइनस, अब देखो b इंटू 2t डी 1 प्लस टी स्क्वायर बाय डी टी, ये हो गया। बाय में क्या करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और 2t को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो t हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2bt, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2t। ओके, बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व आप करते हो तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका 2b प्लस
ये हो जाएगा 2b/t²। ओके, और यहाँ पे हो गया -4b/t²। क्या हो गया? -4b/t²। इसको 1 + t²। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिख सकते हो आप? एज इट इज रहने दो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2b और ये हो जाएगा, सॉरी, ये 2b और ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा -2b/t²। बाई में होगा 1 + t²²। ओके, अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, 2b कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, 1 - t²/1 + t²²। ओके, अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि dy/dx क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लिखते हैं dy/dx। तो dy/dx ये हो जाएगा आपका 2b। ओके, 2b to 1 - t²। ओके, बाई में होगा 1 + t²²। इसके बट्टे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो, इसके बट्टे में क्या दिया है, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था? -480/1 + t²। तो यहाँ पे लिख दो -480/1 + t²²। ये कैंसिल हो गया। ओके, चलो, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये हो गया आपका 2b × 1 - t² बाई में -480, यही था। तो ये हो गया 2 से 2 हो गया, एंड यहाँ पर आपका हो गया, ये माइनस है तो ये t इस तरफ आएगा, तो b × t² - 1/280, यही इसका आंसर हो गया। चलो, ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी फर्स्ट का ही हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट का ये तीसरा है, पहला का ये तीसरा है कि x इक्वल टू क्या दिया था? cos θ -cos 2θ, एंड y इक्वल टू दिया है sin θ -sin 2θ। ओके, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले dx/dθ करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना ये, क्योंकि हमको निकालना क्या है? dy/dx, है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो कहीं हमको दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले dx/dθ करेंगे, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं dy/dθ dx/dθ, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो चलो, dx/dθ क्या होगा? cos का क्या होता है? माइनस sin θ, और यहाँ पर भी होगा, ये इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा? माइनस sin 2θ, और फिर 2θ को करोगे तो ये हो जाएगा 2। ओके, तो ये हो गया आपका माइनस sin θ -2 sin 2θ। अब dy/dθ को करेंगे, dy/dθ
थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको dy बाय डी थीटा करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करो। साइन का क्या होगा, कॉस थीटा, फिर माइनस साइन का कॉस थीटा इंटू 2 हो गया, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा। ओके चलो, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ओके डन। अब हमको dy बाई डी एक्स करना है, तो dy बाई डी एक्स, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा तो डायरेक्टली इसके बाय दिस वन बाई दिस वन कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाय माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। देखो यहाँ पर आप कॉस 2 थीटा को कन्वर्ट कर सकते हो, साइन कॉस में कर सकते हो, और यहाँ पर साइन 2 थीटा को साइन कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड का ये पहला है, दूसरा का पहला क्या था कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। तो x इक्वल टू क्या दिया है, 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, एंड y इक्वल टू क्या दिया है, 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। ओके चलो देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स करने के लिए dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा, ये इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, किसके बराबर में, dy बाई डी एक्स के बराबर में। ओके चलो, तो dx बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन इक्वेशन हम लोग अभी देख रहे हैं, ये हो जाएगा -3 कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉस का क्या होगा अब माइनस साइन थीटा। ओके, इसको अरेंज कर दो तो ये हो जाएगा -3 साइन थीटा माइनस, ये होगा क्या, माइनस माइनस ये हो जाएगा, अब हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे आप 3 साइन थीटा कॉमन ले लो, तो 3 साइन थीटा कॉमन लेने पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, -1। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका -3 साइन क्यू थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर dy बाय डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा था, 3 कॉस थीटा हो गया, फिर -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एंड इसको जब आप अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया यहाँ पर देखो, ये हो गया, चलो यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे इसको लिखो,
ये हो गया आपका क्या हो जाएगा 3 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका, ये हो गया 3 cos क्यू थीटा। अब हम लिख सकते हैं कि dy बाय dx बराबर होगा, ये 3 cos थीटा है तो ये हो जाएगा 3 cos क्यू थीटा बाई में माइनस 3 साइन क्यू थीटा। तो ये देखो ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस है तो हो जाएगा माइनस। अब कॉट बाई साइन का, कॉस बाई साइन का होता है कॉट, क्या होता है कॉट, तो क्यू है तो कॉट क्यू थीटा। ओके, ये आंसर हो गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, और भी प्रॉब्लम था? नहीं, और प्रॉब्लम नहीं था, बट एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। एक और प्रॉब्लम क्या लेते हैं, चलो, इफ़ x इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, ओके, एंड y इक्वल टू दिया है 10 इनवर्स 2t प्लस 1, ओके, ये दिया है। तो इसको निकालने के लिए हमको और फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड क्या करना है dy बाय dx। देखो ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पहले जैसे कि t के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ पर t के टर्म में दिया गया है। तो चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो dx बाय dt आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर ही होगा, इनटू अब हमको करना है d माइनस टी स्क्वायर, इसको भी तो करना है, क्योंकि जब e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर करोगे तो e टू दी पावर x मीन्स वो जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है ना, उसका भी डेरिवेटिव करने था। ये dt हो गया, तो ये हो गया आपका e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर, और माइनस 2t का होगा, माइनस टी स्क्वायर का होगा माइनस 2t, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस 2t इंटू ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर। अब हमको क्या करना है dy बाय dt निकालना है। तो dy बाई dt जब निकालोगे तो देखो 10 इनवर्स का क्या होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस ये 2t प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इनटू अब 2t प्लस 1 का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा ओनली 2, ओके। तो ये हो गया आपका 2 बाय 1 प्लस 2t है ना, तो ये 2t प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx होगा dy बाय dt बाय dx बाय dt। अब इसको करो, dy बाय dx क्या आया है 2 बाय 1 प्लस 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, बाई में हमने dx बाई dt क्या फाइंड आउट किया था माइनस 2t इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा आप नीचे में जितने भी टर्म है सब नीचे में ही होगा, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय ये सब जितने भी टर्म है नीचे में ही होगा, है ना। अगर e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर टी स्क्वायर हो जाएगा, e टू द पावर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसको हम लोग ऊपर में ले जाएंगे तो, है ना।
समझ में आ गया। और नीचे में अब क्या बचेगा, ये बचेगा t इंटू 1 प्लस 2t प्लस 1 का, यही इसका आंसर हो गया। ओके, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इफ x इक्वल टू a रूट कॉस 2t, ओके, इंटू कॉस t एंड y इक्वल टू क्या दिया है, a रूट कॉस 2t इंटू, ये रूट में है और साइन टी क्या है, बाहर में। ओके, देन क्या करना है, देन फाइंड dy बाय dx और t इक्वल टू क्या दिया है, π/6 दिया है, π/6 दिया। पहले dy बाई डी एक्स निकालना है और dy डी एक्स निकालने के बाद t के जगह पे π/6 कर देना है, मीन्स 30 डिग्री पुट कर देना है। तो चलो सॉल्व करो। तो dx बाय dt अगर आप करोगे तो ये तो बाहर आ जाएगा a, और रूट का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो बाय में 2 रूट होता है cos 2t, ओके, इनटू अब cos 2t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t, ओके, एंड अगेन इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, आप समझ में आ रहा है, तो 2t का हो जाएगा 2, cos t पहले से एज इट इज है, समझ में आ गया। और प्रोडक्ट रूल है तो प्लस a इंटू रूट का ऐसा ही रहेगा, रूट को कुछ नहीं करेंगे इस टाइम में, एंड cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ओके, माइनस साइन t हो गया। अब इसको अरेंज कर दो तो देखो ये हो गया आपका 2, इसको क्या कैसे लिख सकते हो, ये माइनस में है तो ये हो गया माइनस 2a एंड ये हो गया साइन 2t इंटू कॉस टी, ओके। बाय में क्या हम लिख सकते हैं, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इससे इसमें यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, चलो क्या है यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 रूट कॉस 2t हो गया, तो ऊपर में हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा 2a साइन t इंटू कॉस 2t, ये हो जाएगा आपका कॉस 2t, ओके। तो ये 2 यहाँ पे 2 कैंसिल भी हो सकता है ना यहाँ पे, तो इस तरीक़ा से आ गया। अब हमको इसी तरीक़ा से dx बाय dy बाय dt करना है, तो dy बाई dt करोगे तो ये हो जाएगा a, अगेन ये हो जाएगा a। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, किसको, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t, समझ में आ गया, एंड कॉस 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t एंड 2t का हो जाएगा 2, ओके। अब क्या करना है, प्रोडक्ट रूल है तो प्लस है ना। अब a क्या करना है, a रूट कॉस 2t एज इट इज छोड़ देना है, एंड साइन का हो जाता है कॉस t, क्या हो जाता है साइन का कॉस t। अब बट्टा में
चलो इसको अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 और 2 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर दो 2 को, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया, साइन टी नहीं लिखे, तो ये लिख दो यहाँ पे साइन टी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन टी इंटू साइन 2t। और इसी तरीक़ा से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा a cos 2t इंटू कॉस टी। ओके, एंड बाय में क्या हो जाएगा, बाय में हो जाएगा रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t। चलो, और यहाँ पर भी 2 कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हो 2, है ना, ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमको क्या करना है कि dy बाई डी टी लिखना है, तो dy बाई डी टी बराबर क्या निकला है हमको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आया है, क्या आया है, dy बाई डी टी जो हमने फाइंड किया माइनस ए, देखो क्या आया, माइनस ए साइन टी इंटू साइन 2t, माइनस ए साइन टी इंटू साइन 2t, एंड प्लस में क्या आया है, प्लस में आया है ए कॉस 2t इंटू कॉस टी, है ना, ए कॉस 2t इंटू कॉस टी। बाई में क्या आया है, रूट कॉस 2t, और dy बाई डी एक्स बाई डी टी क्या आया था, dx बाई डी टी क्या आया था, ये देखो dx बाई डी टी आया था माइनस ए साइन 2t इंटू कॉस टी, है ना, माइनस ए साइन 2t इंटू कॉस टी, एंड माइनस ए साइन टी इंटू कॉस टी, माइनस ए साइन टी इंटू कॉस 2t बाय में कॉस 2t हो गया। देन dy बाय डी एक्स जब करेंगे तो ये ऊपर आएगा, है ना, और ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन टी इंटू साइन 2t प्लस ए कॉस 2t इंटू कॉस टी बाय में हो जाएगा माइनस ए साइन 2t इंटू कॉस टी माइनस ए साइन टी इंटू कॉस 2t। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, dy बाय डी एक्स, इसको t इक्वल टू क्या करना है, t इक्वल टू पाई बाय 6 करना है। ओके, तो t की जगह पे पाई बाय 2 साइन पाई बाय 6, क्या करना है, साइन पाई बाय 6 इंटू साइन, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा। ओके, हो गया प्लस ए कॉस, देखो ये 2t है तो ये हो जाएगा पाई बाय 3। ओके, इंटू कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाय 6। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हम क्या कर रहे हैं, t का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, है ना, ये हो गया माइनस ए साइन, यहाँ पे होगा पाई बाय 3 इंटू ये कॉस पाई बाय 6, डायरेक्टली लिख देते हैं, फिर ये हो जाएगा माइनस ए, ये होगा साइन टी, तो साइन
π/6 इंटू ये कॉस है तो cos π/3। चलो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो ये क्या दिया है, देखो माइनस ए हटा लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या है, साइन π/6 क्या होता है, साइन π/6 जो होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। ओके, और साइन π/3 जो होता है √3/2 होता है। ओके, एंड प्लस में क्या है, फिर cos π/3 जो होता है 1/2 होता है, एंड cos π/6 जो होता है √3/2 होता है। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखो माइनस एक कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन π/3 क्या होता है √3/2। ओके, एंड cos π/6 जो होता है, cos π/6 भी होता है √3/2। ओके, प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस है। अब यहाँ पर भी हो गया साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/6 1/2 एंड cos π/1/2। ओके, चलो ये ए और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जो होगा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 0। किसके बराबर हो जाएगा, 0। और बट्टे में क्या है, बट्टे में अगर कुछ भी होगा तो ये 3/2 हुआ है ना, माइनस 3/2 हुआ, और प्लस 3/4 1/4। बट नीचे से हमको कोई लेना देना ही नहीं है ना, नीचे में कुछ भी हो, ऊपर अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर।